गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। सीव वृक्ष मणिनादा, तिनके हृदय ना सुनाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, मैं अपराधी जन्म का, नक सिख बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सुर। सूरत करो मवसाइया, हम हैं भवजल मान। आप ही बैठ जाओगे जो, तुम न पकड़ोगे बाण। हे बंदी छोड़ दया जी, तुम तक जैसे कागज का, अब सूरजत को मिठोर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर अल्लाह अकबर परम सज्जन की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं अपने परम पिता को पहचान कर सतलोक आसन वाला उपस्थित हुए। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन है आपके पूर्व के संस्कार जिस कारण से भगवान प्राप्त हुआ। अब के आप यदि इस मार्ग को ढंग से अपनाकर आजीवन निर्वाह कर दोगे, आपका अंतिम जीवन है उसका सदा के लिए सुखी हो जाओगे और सतलोक चले जाओगे, जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है। आपके वहाँ भी ऐसे परिवार बनेगा, सदा सुखी रहोगे, विमानों में चला करोगे। प्रत्येक प्राणी का वहाँ पर अपना इंडिविजुअल विमान है, इंडिविजुअल बड़े बड़े बाग और बड़े बड़ी कोठियाँ हैं। और हमारा वही स्वभाव है कि संसार में, गंदे लोक में, अस्थायी सतह में हम उन्हीं की भावनाओं से ग्रस्त हैं। उसी सुख को हम यहाँ बनाकर स्थित और स्थिर होना चाहते हैं। ये हमारी भूल है, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। भक्ति ना करके हम अन्य कामों पर, कार्यों पर अपना जीवन लगाते हैं, कोठी बनाते हैं। कई कई प्लाट लेकर के, कई कई एकड़ जमीन लेकर के, प्रॉपर्टी डीलर बन करके हम यहाँ सुखी और धनी बनना चाहते हैं। ये हमारे तत्व ज्ञान के अभाव की हमारी अज्ञान सोच है। उसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री के कौन गिने वही ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम,
एक पलक में राज विराजी जम के बड़े दधीर मर को सुख के सागर बसरे वही और न ऐसा ही से। परमात्मा ने बहुत ही शॉर्टकट में, संक्षिप्त में बुद्धिमान के लिए संदेश और संकेत दिया है कि आप जिस कार्य को प्रथम मानकर कर रहे हो कि ज्यादा धनी बनो, संसार में मेरी बहुत वैल्यू हो, महिमा हो, मेरी इज्जत बने, किस कारण से बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा प्लाट हो, कोई फैक्ट्री लगी हो, तब मेरी महिमा बनेगी। परमात्मा कहते नहीं, ये भी भूल से ही आप ऐसी सोच रखते हो। जब आपको तत्व ज्ञान होगा उसमें आपकी अज्ञान सोच हटेगी और तत्व ज्ञान के ऊपर आपकी बुद्धि रुकेगी। संकेत दे रहे हैं कि रावण के पास सोने के महल थे, मकान के मकान, और यही छोड़कर चला गया। अरे ऐसी दुर्गति से मरा, दुनिया याद रखेगी। कहते भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति को चल पाया नहीं रावण चलते बार। कभी सब जग निर्धना धन कोई धनवंता सुधारी संसार में जहां आप रह रहे हो ये लोग रहने का नहीं है। ये तो एक सजा काट रहे हो आप, एक कैद है बहुत लंबी चली, उसका और यहाँ पे सभी प्राणी अपना दंड भोगने के लिए आए हुए हैं। एक मानव से ऐसा बनाया है परमात्मा ने, दया बख्शी आपको, और भगवान ने एक ऐसा रोग लगा दिया जिस कारण से ये आपको मनुष्य जीवन अवश्य देगा, अन्यथा ये मनुष्य जीवन भी नहीं देगा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी मेरे लोग को मेरे तेरे को छोड़कर भगवान का नाम इस संसार में प्रगटे थे। जब परमात्मा सतपुरुष अपने ओर से यहाँ आते हैं करने के लिए, वो सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले लगभग 1398 1455 ज्येष्ठ श्री पूर्णमासी तो ब्रह्म सूर्य से लेकर के पूर्व तक एक तालाब के अंदर कर्म के पूर्व के बाद परमात्मा विराजमान हुए थे शिशु रूप में। वहां से उनको निर्माण के विवाह उठा ले थे और धीरे धीरे विवाहों के पालन पोषण होने से उनका जातिक सूचक नाम जुलाहा कबीर बना और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं, यथार्थ ज्ञान अपनी आत्माओं को समझाने, बताने, सुनाने के लिए आते हैं। वेदों में प्रमाणित है कि परमात्मा सचखंड में सतलोक में धाम में रहते हैं। वहां से सहशरीर आते हैं गति करके विद्युत जितनी तीव्रता से यहाँ आकर प्रकट हो जाते हैं और फिर यह अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ये वेद बताते हैं।
और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए इधर उधर अपने अमृतवाणी का उच्चारण करके ऊंचे स्वर में लोकोक्तों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, साखी और लोगों के माध्यम से अपना ज्ञान सुनाते फिरते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही गवाही दी है। उन आत्माओं परमात्मा का पाना बहुत आसान है। अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सदग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है। परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी स्थिति क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है, अपना घर गृहस्थ के अंदर भी जैसे जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उससे भी चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की संग जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप यदि पहले ही भगवान की शरण में होंगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कभी परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जोके क्यों आ रहे हैं? तो या तो वो भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन 3 कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और आपका सौभाग्य है कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। अब सुख में आ गया, दुख में आ गए, तो अब तो दुख होगा ही नहीं। और जो होगा कोई कर्म सख्त होगा, हल्का करके डाल देंगे। परमात्मा की गुणों में ऐसा लिखा है, और वो यहाँ आपको प्राप्त भी होगा। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे कोई। भाई सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, अब कौन सुने फरियाद। अब दास बताएगा परमेश्वर की महिमा। जैसे श्री कृष्ण जी ने 2 लीला की थी, मोर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा कर जीवित कर दिया, तो वो भी लीला भगवान ने की। तो उदाहरण देता, एक मनियार था। मनियार समझते हो, पहले चूड़ी पहनाते थे गाँव में बहनों को, मनियार और उसकी पत्नी मनियारी। ये दोनों मनियार और मनियारी का काम किया करते, पति पत्नी। सम्मन और नेकी, नेकी पत्नी का नाम था, सम्मन उस औरत का नाम था। और वो परमात्मा के शिष्य थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम शिव था। उसको अपभ्रंश सेव कहा करते थे, शिव। और शिव ही नाम से वो ज्यादा प्रसिद्ध था। वो लड़का छोटा था, 10-12 वर्ष का, और सभी परमात्मा की भक्ति करते थे।
सम्मान और नेकी। जहां भी जाते थे चूड़ी पहनाते थे, बहनें इकट्ठी हो जाती थी, उनको अपने गुरुदेव की महिमा सुनाया करते थे कि हमारे गुरुदेव जी स्वयं परमात्मा आए हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे लीला की है कि सिकंदर लोधी राजा को जलन का रोग था, वो कहीं भी स्वस्थ नहीं हो रहा था। सब काजी और मुन्नाओं और पीरों ने सभी जंतर मंत्र कर लिए थे। भारतवर्ष के सभी सुप्रसिद्ध वैद्यों ने दवाई दे करके अपनी कोशिश कर ली थी। हिंदू धर्म के ऋषि महर्षि साधु संतों से भी दुआएं मांग ली थी, आशीर्वाद ले लिए थे। और हमारे गुरुदेव जी ने आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का जलन का रोग स्वस्थ कर दिया था। वो स्वस्थ कर दिया था, नाश कर दिया उसका रोग। और सिकंदर लोधी ने, अब थोड़ी सी कथा ये भी सुना देता हूँ। सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था। इतना भयंकर रोग था कि उसने सब जगह जंतर मंत्र को फेल हो गया था। अंतिम सांस गिना था। मुसलमान तो मानते नहीं नेक्स्ट जीवन। हिंदुओं के ऋषियों ने, संतों ने बता दिया था कि महाराज ये आपके पिछले जन्म का पाप है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, आपके प्रारब्ध में लिखा। अब उसने कोई चारा था नहीं, अंतिम उस रोग को लिए जी रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। किसी ने आकर उसको बता दिया कि बनारस के अंदर एक संत है और कबीर नाम है उनका, और जोहाई के घर उनका जन्म है। वो जन्म मानते थे, मालिक का जन्म नहीं था। यदि वो दया कर देंगे आपका रोग नहीं रहेगा। मालिक की इतनी महिमा हो चुकी थी। कहते मरता क्या नहीं करता कि भी चल अंतिम एक और ट्राई कर लेता हूँ। अंगरक्षक लेकर 500-600 हज़ार हाथियों पर सवार होकर बनारस पहुंच गए। बनारस के राजा थे वीर देव सिंह बघेल, हिंदू राजा थे। अभी भी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। उनकी पावन शक्ति और संस्कार देख के काशी में कबीर नाम का कोई दुल्हाई के घर कोई संत है और मैं बहुत दुखी हुई से मुझे कहीं से राहत प्राप्त नहीं हो रही, अंतिम सांस ले रहा। वो कोई है, आप जानते हो उसको? नहीं तो पता कराओ और उसको बुलाओ। क्योंकि वीर देव सिंह बघेल मालिक की ज्ञान से और शक्ति से परिचित था। और उधर से दिल्ली का सम्राट और वो छोटा राजा एक नरेश क्षेत्रीय, उस सम्राट के सामने वो नो नहीं कर सकता, यस ही करना पड़ता है। तो उसने तरकीब से बात की कि महाराज लोग आपका हुक्म नहीं होगा, लेकिन जो संत और संत है मैं उनको खूब जानता हूँ और उन्होंने रजा कर दी तो आपका रोग नहीं रहेगा। तो कहा जल्दी बुला के ला, देर ना करना। तो एक सांस गिन रहा, दुख से बहुत पीड़ित हुई, आग लगी पड़ी है पूरे शरीर में। तो वीर सिंह ने कहा कि तो आपका हुक्म नहीं होगा राजन, लेकिन कहते हैं मैं सुनता हूँ कि विचारों को कि संत साधु को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे तो उन्होंने रजा नहीं बरसी तो हम वहीं के पीछे रहते। तो साधु संत के पास सुनी चल के जाना चाहिए महाराज, और जैसे आपका आदेश हो वैसे करेंगे। वो तो मरा पड़ा था, नहीं फिर तो हम वहीं चलूंगा, वहीं चलूंगा। अब शाम का समय हो गया था। वीर देव सिंह को मालूम था कि शाम के समय परमात्मा कबीर जी, स्वामी रामानंद जी, पंडित जी के आश्रम में गंगा घाट के किनारे आते हैं, शाम में आरती वही करते हैं। और रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। जब पंडित जी माना था तो शतलोक में देख लिया था भगवान को, और जब कहा था कि वो थोड़ा है, एक तू गया एक से हो और गरीबदास कारण है तुम आए हो। तो रामानंद जी को परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए आने वाले समय में गुरु शिष्य का नाता बनाए रखने के लिए, अनिवार्यता सिद्ध करने के लिए आप मेरे गुरु बने रहोगे, लेकिन मंत्र जाप ऐसे करोगे तो मैं बताऊंगा। तो रामानंद जी आंखों देखने के बाद रो पड़े थे कि ये अपराध मुझसे होगा। परमात्मा मुझे मेरा आदेश समझ लो।
ये तो आने वाले समय में कई लोग कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, ये दाव लग जाएगा काल का। तो रामानंद जी विवश होकर के उनके इस बात को माना था। तो रामानंद जी एज ए गुरु और शिष्य का केवल निर्वाह कर रहा था, उसको आत्मा से पता था ये शिष्य नहीं भगवान है। अब शाम के समय वीर सिंह बघेल, काशी नरेश और भारतवर्ष का सम्राट, दिल्ली का बादशाह, उस समय भारत बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारत एक ही था। और दिल्ली का बादशाह सबका कंट्रोलर होता था। छोटे छोटे नरेश ऐसे छोटे छोटे बना रखे थे, उस इसका अधीन थे। दिल्ली का बादशाह और सिकंदर लोधी और साथ में वीर सिंह बघेल, ये दोनों चल पड़े आश्रम की ओर। कबीर साहब तब तक पहुंचे नहीं थे उस रामानंद जी के आश्रम में। तो वीर सिंह को मालूम था कि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते हैं और मैं कहूँगा तो ये मेरे से नाराज हो जाएंगे। गेट पर जाकर द्वार पर खड़े हो गए कि राजन यहाँ खड़े हो जाओ। द्वारपाल खड़ा था, सेवक से कहा भाई स्वामी जी से कहिएगा दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने पूछा कि कबीर जी आ चुके हैं, तो द्वारपाल सेवक ने कहा जी अभी आए नहीं है, आने ही वाले हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि चलो तब तक अंदर विश्राम कर लेते हैं, साहब संत के दर्शन करते हैं रामानंद जी के। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि रुक जाओ, यहाँ का नियम है, पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी महात्मा जी से। तो सेवादार से कहा कि भाई ऐसे कहिएगा दिल्ली के बादशाह आए हैं और कबीर साहब जब तक आएंगे तब तक यहाँ इंतजार करना चाहते हैं आश्रम के अंदर और आपका दर्शन भी करना चाहते हैं। अब द्वारपाल अंदर गया, शाम का समय था, मौसम ठीक सा था। बाहर उस आश्रम के अंदर वृक्षों के नीचे स्वामी जी बैठे थे आश्रम में। रामानंद जी, द्वारपाल ने जाकर कहा महाराज ऐसे ऐसे दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, वो आपका दर्शन भी करना चाहते हैं और कबीर जी से वो मिलना है, तब तक आपके शास्त्र में इंतजार करने के लिए अंदर आना चाहते हैं। रामानंद जी ने कहा कि उनको कहो वो बाहर खड़ा इंतजार कर ले, वो मांस मिट्टी खाने वाले मलेच्छ हैं और हम इन मुसलमानों से को इस आश्रम में अलाउ नहीं कर सकते। अब वो बोलता हूँ नहीं सुन रहा था क्योंकि इतना बड़ा आश्रम नहीं था, बगीचा ऐसा था, झोपड़ी डाल रहे थे। तो उन दोनों ने भी सुन लिया कि रामानंद जी ने नकार दिया। द्वारपाल ने आकर बताया कि महाराज जी ने आपको मना कर दिया क्योंकि आप मुसलमान हो और मुसलमान इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कहते हैं तब से राज और राजमद मानो और धनवती श्री शुक्र स्वर। राजा तब से बनता है और राजा के अंदर अभिमान होता है और अभिमान उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसने सोचा रे दो कौमी का बाबा जी है, एक एकड़ में आश्रम बना के अपने आप को इतना महत्वशाली समझता है, मुसलमानों से नफरत करता है, निकाल के तलवार और चल दिया अंदर। ये कौन लोग कह द्वारपाल की हिम्मत, सामने जाके गुस्से में रामानंद की गर्दन काट दी। अब ये मन का सांग है, सारा मन का खेल है, ये पापी है मन, ये काल है, पहले जुल्म करवाता है और फिर उसका दंड भुगतवाता है। अब जब उसने वो विनाश कर दिया ना, तब अगर ठिकाना आएगी को तिरेगी। आया था रोग कटवाने, ये तो अब और बढ़ानी समस्या। कहने लगा मेरे से चल वापस, मेरे तो उल्टे लाग रहे हैं, मेरे तो बुरे दिन हैं, चाहता हूं भला करना और करवाना और होता है बुरा। अब वो ऐसा महापुरुष बताते हो कबीर जी को, अब उनके गुरु जी का मैंने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, अब वो शराब और देगा मुझे जब यहाँ आ जाता है निकल लीजिए। अभी से क्या बोला राजा के सामने, वापिस चलने लगे, सामने से परमात्मा आ गई। अब देखो खेल जाता है, एक तीर से कितने शिकार करेगा।
लाइव में चल रहा है। रामानंद जी की अकल ठिकाने लानी थी। अभी तक वो हिंदू और मुसलमानों को दो समझकर नफरत करता था। जब तक हमारे अंदर ये राग द्वेष और घृणा है, हम मोक्ष मुक्ति नहीं पा सकते, तो भक्ति भी फेल होती रहती। उधर से राजा को स्वस्थ करके उसका कल्याण करना था। और जब तक अति अधीन दीन हो प्राणी और ताको कहना ये अकथ कहानी, जब तक हम भी नम्र नहीं होंगे तो संत का आशीर्वाद भी काम नहीं करता। अब उसको नरम बनाना था, एक इतिहास बनाना था, अपना परिचय देना था कि आई एम गॉड, आई एम कबीर गॉड, ये परिचय देना था। जो ही वो बाहर निकले, दोनों नरेश सामने से परमात्मा आ रहे हैं। वीर सिंह जी पहले से शेष था, सारी क्रियाओं को से परिचित था। तुरंत दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत कबीर परमेश्वर के चरणों। अब मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने सोची जो ये वो संत है, इनको कोई चारा नहीं, चरणों में गिर सामने से। अब तुरंत वो भी मुकुट समेत चरणों में, दोनों चरणों में दंडवत प्रणाम करे। तो परमात्मा ने कहा कि राजन, ये दो नरेश आज कैसे करीब के पास पहुंचे। अब ऐसे करके दोनों के सिर पे हाथ रखा के खड़े हो। अब जो ही मालिक ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, उसका जलन का रोग तुरंत समाप्त हो गया, जैसे क्विंटल टनों वजन हट गया। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय। अब वीर सिंह तो खड़ा हो गया, सिकंदर ना उठे, क्योंकि उसको पता लगे तो अल्लाह अकबर है, इधर खुद भगवान आए हैं। आशीर्वाद से सर्वनाश, ऐसा सोच शरीर हल्का फुल्का हो गया। अब उसने सोची कि अब ये पता लगेगा इनको कि इनके गुरु जी का मैंने वर्णन कर दिया और ये मुझे फिर वही रोग दे देगा। इसलिए पैर नहीं छोड़ रहा, रो रहा बुरी तरह, परवरदिगार बख्श दो, परवरदिगार मैं अपराधी हूँ। और एक बात और है कि संत के पास आने से मन दूर चला जाता है। ये मन बकवादी है, सारे ऊटपटांग काम ये मन करवाता है, आत्मा को दबा के रखता है। संत के पास आने से मन पीछे हो जाता है, वो डरता भूत है ये, और आत्मा उभर जाती है। आत्मा तो निर्मल है, दयावान है, चाहे कोई भी कसाई भी क्यों ना है, तो वहाँ मन हट गया, आत्मा उभर के आएगी। सिकंदर और कहता बेकार में अपराधी ऐसा घिनौना अपराध कर दिया कि अक्षम्य नहीं है, आप माफ नहीं करके मुझे क्षमा कर दो परवरदिगार। परमात्मा बोले भाई कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो सारा संसार ही गलतियों का पुतला है। संत के पास आते हैं तो ये छुड़ाई जाती है। परमात्मा उनके जाने थे वो सारे कि नहीं महाराज को बहुत दूर कर गया, आप क्षमा नहीं कर सकते, आप क्षमा कर दोगे। परमात्मा बोले जो भी तुम्हें कुछ भी करना महाराज ने सारी कथा बता दी। मैं इतना दोस्त हूँ, मैंने याचना की आपकी से नमस्कार करने की, आपके उन्होंने करते ही मेरे समझाई मुझसे सही नहीं कि मैं आपसे से नमस्कार की मुसलमानों के साथ अलग नहीं है। उसकी आयु इतनी थी, स्वामी रामानंद जी की आयु इतनी थी कि उसमें स्वामी रामानंद जी लगभग 125 वर्ष के थे, 125 वर्ष और 104 वर्ष की आयु में परमात्मा ने कहा कि इसकी जिस काम के लिए आया था वो आपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया। बहुत दिनों से दुखी था,
वो हाहाकार ऊँची थी, आग लगी थी, रो आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया। एक काम और बढ़ गया, आप ऐसे बताना तो समाज में बड़ा सकता और हो सकता तो विरोध भी हो जाए। आप अंतिम संस्कार करो, मैं संभालूंगा, इन सबको कहूँगा कि ये तो होना ही था और ऐसे ऐसे गलती हो भी गई थी, आदर सत्कार तो सभी का होना चाहिए। तो दादा ने सोचा ठीक है, तो अंदर चले गए दोनों। तो जितने भी 10-5 शिष्य रहते थे रामानंद जी के, उमर साहब आगे थे, उनको देखकर भागे आए कि कबीर जी सिकंदर ने बुद्धि का मर्डर कर दिया। परमात्मा बोले ऐसी बात नहीं बोलते, सब मरते हैं कभी। आपने देखा था क्या बोला संत को, मरते हैं कभी नहीं मरते, और कौन किसको मारता है, संस्कार अपना होता है सबको। उनको ऐसा करे थे, इतने में सिकंदर लोग बुद्धि से कुछ आ गए। तो फिर सब हो गए, क्योंकि फिर आ गया भाई सिकंदर को दिखाई आ गया, तो चुप हो गए, कभी एक साइड में खड़े हो गए। तो परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी के जो दो भाग हो गए थे, गर्दन अलग और धड़ अलग पड़ी थी, दूर और कपड़ा डाल रखा था, वहाँ खून रक्त का समा हो गया था। परमात्मा कभी सामने प्रणाम किया चरण को उस स्वामी रामानंद जी के मूर्ति से, और चरण पकड़ के कहा देव उठो, संध्याआरती का समय हो गया है। और उठो, देखो दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश साहब के दर्शनार्थ आए। इतना ही कहा था, वो गर्दन दूर से उठकर रामानंद जी के गर्दन पर लगी, निशान भी नहीं था और जीवित हो गया। बोलो सतगुरु कबीर भगवान की जय। अब सामने उठते ही उसने देखा सिकंदर लोग लेकर खड़े हैं, फिर लाल नाच करने लगा। फिर इतने में परमात्मा ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो लीला कर रहे थे, आपको कौन मार सकता है। तो इतने में उसने नीचे ठान गया कि मैं तो मर गया था, और ये मेरे शरीर से गर्दन कटने के बाद उनके शरीर से 2 धारा चली थी, एक रुधिर की, एक दूध की। शरीर से तो यह तो ब्लड निकलना चाहिए था। तो स्वामी रामानंद जी ने उस भगवान कबीर साहब से पूछा कि हे परवरदिगार, ये शंका का समाधान कीजिए कि ये दूध और रक्त ये ऐसे कैसे आया, या तो रक्त होना चाहिए था सारा, ये दूध क्यों आया। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को ही उत्तम मानते थे, अन्य जाति वालों को आप शिष्य नहीं बनाते थे, तो वह बड़ी कमजोरी थी। वो तो आपने दया कर दी सारे हिंदू समाज के ऊपर कि आप सबको दीक्षा देने लगे, और अभी भी आप में कमजोरी रह रही है कि आप मुसलमानों से नफरत करते हो, और जब तक नफरत शेष है मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आपके शरीर में 50% प्योरनेस है, प्योरिटी है, आप शुद्ध हुए हो, और जिस दिन आप पूरे मानव और प्राणियों को एक साथ मिलोगे, उस दिन आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए आप अभी अधूरे दाता रामानंद खड़े हुए, परमात्मा ने 1 घंटे प्रवचन किए। हिंदू और मुसलमान 2 नहीं है, 2 कह दो वर्ग में जावे, एक खुदा के बच्चे हो तुम, सब एक घर से आते हो तुम, यहाँ अपने आप अलग अलग जाते हो, नजर बनाकर भ्रमित हो जाते हो। हिंदू और मुसलमान सब परमात्मा के बच्चे हैं, ईसाई बच्चे, सिख तो जब तक थे देखो। तो रामानंद खड़े हो गया, आँखों पानी भर गया, और सिकंदर लोने को सीने से लगा दिया, बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत निकम्मा था, मेरी आँख खुल गई। उसके बाद रामानंद जी ने किसी भी जीव के प्रति कोई घृणा नहीं रखी। तो फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान ऐसे अच्छे विचार आपके और ऐसे महापुरुष, क्योंकि वो कभी विश्वास दृढ़ हो गया था कि ये अल्लाह अकबर है,
अपने हाथों से खाता आपने को सामने जीवित कर दिया, अनैतिक बैठा है और ऐसा भयंकर लोग आज के किसी मुसलमान के किसी तरक्की मुल्ला किसी से ठीक नहीं हुआ, ना हिंदू धर्म के किसी वैद और जंतर मंतर करने वाले ऋषियों से ठीक हुआ और महापुरुष ने तुरंत ठीक कर दिया कि परमात्मा है और मेरे सामने जीवित कर दिया। तो मैंने कहा कि परवरदिगार एक बार दिल्ली चलो, आप दिल्ली चलो दादा, वहाँ तो आग लगी पड़ी है, हिंदू और मुसलमान के आपस में ऐसा झगड़े होते हैं, आपके विचार सुनेंगे, हो सकता है सभी की बुरी ठिकाना आ जाए। परमात्मा हमें हमारे से नहीं चलते, जो हमारा कोई दीक्षा लेगा तो हम चलेंगे। हम मेरा शेष बनता उसके साथ जाते हैं, ऐसे वैसे नहीं जाते। इसके अंदर जो क्या करना पड़ेगा शेष बनने के लिए, आपने ये करना पड़ेगा, मांस नहीं खाना होगा, सोना भी नहीं होगा और किसी को सजा गलत नहीं देगा, न्याय करेगा, किसी को सताएगा नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, मांस नहीं खाऊंगा और तेरे राज्य में कोई भी जीव हिंसा ना हो। तो यहाँ वो उसका दान करता है कि भगवान आपके जाने जा रहे हैं, मैं मांस नहीं खाऊंगा, लेकिन जीव हिंसा का प्रतिबंध लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मुसलमान समान बहुत किया जा रहा है, आप भी जाना जाना। तो परमात्मा ने कंडीशन यूज करने के लिए मांस नहीं खाएगा और कोई बुराई नहीं करेगा, इस्लाम को उनका प्रतिबंध नहीं करेगा, दुश्मनों का चाव करेगा, तो सारे पूरी कैसे समान सकते और परमात्मा को अपना शेष बनाया। तो पुनः थोड़ा से क्या हुआ कि कभी साल के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ दिए और उसी दिन ये सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ है और परमात्मा उन्होंने सब में जाके कहा कि भगवान भारत से निकलना हो गया, और ऐसा बड़ा हाथ थी और उसके सामने से चमत्कार करके दिखाई और फिर भी के घर से वो ठीक है तेरा सवाल मिल जाएगा। ऐसा ना हो जाता सिकंदर को करने का नाम पकड़ कौन है वो, अब लेके पकड़ गया। सिकंदर लोधी ने जनता को दिखाने के लिए कि अपने हाथों से हाथों में थगड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में रूह हम बहुत हमारा चूक डाला करते वो डालते और सबने कहा कि इसको गंगा में डालकर डबल कर मारेंगे। सारा काशी के लोग राजा सिकंदर लोधी सब चले गए। जनता का राजा की चल ये कल जीवन का जो हिंदुओं के धर्मगुरु सारे उन्हें पता लगा कौन दुश्मन मरेगा क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के खिला दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो स्टैंड के बैठे प्रसाद धारण करते हो कि वो स्वरूप की बना निकाली। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के भक्ति थे ही उनका दाव लग गया, सारे इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबों को मारेंगे। अब मौका में बैठा के और उनसे कहा वो 5-10 मस्टंडे साथ भेज दिए कि गंगा के बीच में पटक उठा मौका। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में परमात्मा जल ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते तो बड़ी बेड़ी में उठ गई और सदगुरु भगवान की जय हो। अब वो लोग
नीचे गंगा जल चक्कर काटता हुआ चल रहा है। अब वो मौका वाले तो बना लिए कि मारो वापस, फिर उनको पत्थर मारो, खूब पत्थर मारे। पत्थर कहाँ गए इतने दूर सेंटर में, फिर कहने के गोली मारो उसका। राजा ने आदेश को कहा कि गोली मारनी पड़ेगी। अब राजा डरता, ठीक है गोली मारो। गोली मारे, तीर मारे, एक निगाह वाले के दुर्गत तो हो गए। फिर कहने लगे नहीं बात नहीं, तो लाओ तो के गोले और 12 घंटे माने को बसाए। नीचों में आंख नहीं खुली, 4 पैर 12 घंटे तो के गोले उल्टा दिए। वो कभी तक गंगा से बाहर जा पड़ा किसी शोर में, या वहीं फ्रेश होकर वहीं गिर जाए। अकल नहीं आई ठिकाने, मूर्खो तो के गोले और फिर तो लग रही एक नजारा। फिर मैं आँख ना खोल ली कि कबीर दौड़े। मंदबुद्धि लोग, जब परमात्मा ने देखा कि ये मूर्ख नाम यहाँ से के पैसे खड़े दंता न लिए, और परमात्मा ने नीचे चले गए जरूर अपने आप। जब ये कभी सारी करनी करके थक लिए, तब उन्होंने खुशी बनाई कि डूब गया। अब इसके जाएगा मर जाएगा, इसके खत्म होगा। अब सब मिठाई बांटते हमने मुश्किल हो गया। पंडित जी अब सब मिठाई बांट रहे हैं। और फिर क्योंकि रविदास जी कहा करते कि तुम नहीं समझ पा रहे हो ब्राह्मणों, ये भगवान है। तो उन्होंने सोचा चलो रविदास को बताते, कहा गया था वो बालक डूब गया गंगा में। रविदास की झोपड़ी पर गए, ढोल ढाल बजाते हुए मिठाई बांटते हुए। और एक ने जाके कहा कि कहाँ है उत्तराज भगवान, वो डूब गया गंगा में। रविदास जी बोले वो बैठे थे, आज देख वो बैठे। बस कबीर भगवान की जय हो। देखा वो बाग में कहा सिकंदर को देखे पास मारा, वो मरा नहीं। तो कैसी बात है भाई, इसकी बड़ी पत्थर बात परमात्मा को प्रार्थना करी कि कबीर जी आ जाओ, बाहर आ जाओ, तुम अगले बाजार का बाहर। फिर उन्होंने सकी बनाई कि जो खूनी हाथी होते थे वो आदमी को मार कर पार करते थे, उसको खूनी हाथी से इसको बनवाएंगे। मैंने ऐसा करने से स्थान बना रखा था, राजा बैठता था ऊंचे से वो स्थान पर, जैसे कि सेकेंडरी में ऊंचे स्थान पर बैठ करके लास्ट वाला ऊंचा स्थान है, और ग्राउंड में खेल होता है। तो वो राजा बैठा था अपने मंत्रियों से ऊपर और ग्राउंड के अंदर सबको इकट्ठा बनाया जाता था, सारे आसपास के नगर निवासियों को, ताकि सबको नजर पड़े और सामने देखे कि अपराधी को कैसे करने किया जाता है। तो सारे इकट्ठे होने से बता रहे हैं। और बीच में परमात्मा को बांध के दो लड़के के हाथ पैर बांध के और घेर दिया, ग्राउंड में डाल दिया। और हाथी पीरवान से कहा कि इस हाथी से कुछ वाटा, हाथी को शराब पिला जाती मस्त करते, और पीरवान पर बैठकर उसको परमात्मा की तरफ लाने लगा। जब थोड़ी सी दूर पर रह गया हाथी, परमात्मा ने शेर का रूप बना दिया। शेर को देख कर हाथी की और बीज कर वापस भाग गया, मुंडी ढूंढ कर। अब पीरवान उसका वो मारे अंकुश तेरी नौकरी की। जब उसने दोबारा जब हाथी को दिख रहा है, परमात्मा ने सोचा कि लोग इस प्राणी को विद्वान बना रहेगा। परमात्मा को सुनने का विद्वान को हाथी को चला रहा था। जब उसने शेष
देखा कि तो उसका मारने वाला इतना बढ़िया हाथी तो नीचे ही गया, हाथी की तरह आ गया और पीलवान कहीं गया। अब परमात्मा ने ये सोचा कि इस पीलवान को दंडित करेगा, ये मूर्ख से इसको मारेगा गरीब को। तब परमात्मा खड़े हुए, हाथ हथकड़ी वो बांध रखी थी, टूट गई सारी। परमात्मा निर्बंध को कोई बांध सकता है? खड़े हो गए और उसने दान भी कर दिया। और यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु माला फेरते गुरु बिन लेते दान, दोनों व्यर्थ हैं। अब देखो, ये भी कहा जाता है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल अवश्य मिलेगा। अब द्रौपदी ने दान किया, एक जरूरतमंद व्यक्ति को, यानी सुपात्र को दान दिया, तो वो फल उसको मिला, लेकिन वो फल मिलकर भी निष्फल रहा, क्योंकि मोक्ष का गुण रह गया। और ये थी वो लोगों को बनाकर के फिर ऐसे दान नहीं करती तो मोक्ष इस प्रकार जो कहा, हे गुरुदेव, वो ऐसे महापुरुष थे, यदि मेरे एक लीर के कारण और ये बुढ़ व्यक्ति और इज्जत रही जा रही है, और जब मैं पहले जान लेती कि ऐसे महापुरुष है तो सर्वस्व देती मार, पता नहीं कितना दान कर देती, कितनी सेवा करती। तो भगवान आगे चले गए 120 वर्ष तक, जब हम इतने दान लगे होते तो शरणा पड़ जाता बड़ा विषय, जिसने परमात्मा यहाँ पर बैठते। तो इस ध्यान कराने के लिए सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि वो जो भी बता सकता है कि ये है नाम, इसको परख कर देख रखा। तो ये दास वो सतगुरु रूपी जोड़ी बना और कूड़े की टोकरी में पड़े इस लाल कबीर को रखा। और आज आपने बच के देख लिया, सो का सो खड़ा लगा दो। तो कहते समझा है तो सिद्ध पाऊं और नहीं ऐसा वैसा जरूरत नहीं। तो कहते दान इतना अनिवार्य है भक्ति में, जैसे मंत्र आपको दे दिए तो बीज बो दिया, और बीज बोने के बाद खेत में जब सिंचाई नहीं की, खाद नहीं डाला, तो किसान के खटेगा नहीं। इस प्रकार नाम लेकर के आप दान की हिम्मत करके देखो, क्योंकि यहाँ तो खुली किताब है और आप दोगे भगवान के नाम, और भगवान ने अपने बच्चों के लिए कहीं खर्च करे तो फिर उसका कई गुना फल मिलता है। और ये दान आपको इतना लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते। पहले आप दान करते थे, पता नहीं कहीं दान भी कर देते थे, वो आपको मिलता अवश्य, मनमाना कुत्ता बन जाते। अच्छा दान किया हुआ व्यक्ति जो बुरा गया, और कुत्ता बनकर वो एक सीट के यहाँ होता है, गाड़ी में चलता है और अलग से कमरे में रहता है, एसी लगा हुआ है उसके लिए, और खाने के लिए समय पर, और जांच होती है डॉक्टरों से, वेटरनरी सर्जन से। उसका ड्राइवर आदमी होता है और उनका मालिक की सीट पर बैठकर चल रहा होता है। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी ने किसी जन्म जन्मांतर में खूब दान किए, भंडारे दिए, कपड़े बांटे, सारा कुछ किया, लेकिन गुरु ना मिला। पूरा गुरु ना मिलने से उसको किया हुआ तो मिला, लेकिन कुत्ते की जोड़ी मिला। यदि वो शास्त्र साधना गुरु के अनुसार पूरे संत के माध्यम से ये सभी कुछ करता तो मनुष्य जीवन मिलता, अन्वयकार कोटि सुविधा मिलती, और मनुष्य जीवन में फिर कभी ना कभी भगवान और सतगुरु मिल ही जाते। अब कुत्ते की योनि में उसने सारी सुविधा ले ली, फिर बन गया सुअर या गधा, बताओ उसमें फिर क्या सुविधा मिलेगी?
तो इसलिए बताया है कि गुरु में माला फेरते गुरु में लेते दान, गुरु में फिर ये भी सच कर दिया कि जो किया वैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस मिलने का कोई औचित्य नहीं। वो मिलो चाहे ना मिलो, जब तक मोक्ष नहीं हुआ और आपका यहाँ से पीछा नहीं छुटा तो दान भी करते। तो आज आपको वो सतगुरु और वो सखान मिल गया। अब कहते समझा है तो सिर कर पाओ, नहीं ऐसा ये संसार समझता नहीं, कहता श्याम तो मेरे मुंह गरीबदासी वक्त जाते रोग इस पे। तो यहाँ भी आएगा सतलों का संभव वाला ने हिसाब से उपदेश नहीं लेगा दास से, तो ऐसे पछताएंगे बाद में। जैसे कुत्ता तो प्राणी मनुष्य उनको छोड़कर कुत्ते की योनि में जाकर और रात में ऊपर में मुकर को लगा रखा नहीं, उसको याद ना क्यों बातें हैं वो अब बहुत दूर जाएगा तो सब कुछ मिलेगा। आज संग संभालो। परमात्मा समझाया करते थे, काशी करवत लेत है ये आन कटावे शीशे, बन बन भटका खात है यूं मिले नहीं जगदीश। यानी जो साधना आप कर रहे हो और सैक्रिफाइस भी कर रहे हो, हमारे धर्म गुरुओं ने ज्ञान था नहीं, रोजी रोटी के लिए संस्कृत पढ़ा करते, अच्छा धन कमाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मणों के ऋण के। और ये पता लग जाता है काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया तो उस आसपास की जनता उससे तो पीछे हो जाया करती थी, और उनका उद्देश्य केवल मनी मेक था। तो पहले काशी के अंदर विशेषकर जो ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति धार्मिक हिंदू होते थे, ये ब्राह्मण लोग उन्हीं को ज्यादा कैच कराया करते। तो उनमें क्या था कि उन्होंने एक रूमर फैला दी कि भाई जो काशी में मरेगा वो तो जाएगा स्वर्ग में। और फिर एक उन्होंने बताया कि वो मगहर एक स्थान है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के पास। अब उसका संत कबीर, जिला संत कबीर नाम रख दिया उसका क्षेत्र का। तो वो मगहर एक स्थान है आज भी। वहाँ का राजा था बिजली खां पठान। वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। कैसे हुआ था कि वहाँ अकाल गिर गया था मगहर क्षेत्र उस रात में, और सारे जंतर मंत्र करवा लिए थे, हाहाकार मची थी। तब किसी ने बताया था कि कबीर नाम के महापुरुष काशी में रहते हैं। काशी का राजा बीजदेव से बघेल भी परमात्मा का शिष्य था। उस मगहर के जो राजा थे बिजली खां पठान, तो बिजली खां पठान ने पता लगने के बाद परमात्मा को प्रार्थना करके अपने घर बुलाए थे मगहर में। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से वह इतनी गजब की वर्षा हो गई थी, सारा पानी भर गया था। लंबी कथा पहले फिर कभी सुनाई। अब ये सब जो आप विशेष सत्संग सुनने हैं, जिससे प्रभावित होकर के वो मगहर के सभी हिंदू, और उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है नगर में। एक कस्बा सा है नगर, जैसे गढ़वाली के मुसलमान, तो उसमें वो छोटा गांव सा था। तो उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान हैं, सारे के सारे परमात्मा की शिष्य हो गए, क्योंकि सारे मरे थे तड़पन से, कभी एक दिन गए थे, घास फूस खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो सब ने परमात्मा की दीक्षा ली। बिजली खां पठान ने भी मस्ते टेक दिया। और वहाँ कहते हैं मुसलमान, एक मुसलमान था, उसके संतान नहीं थी, 60 तो ऊपर थी दोनों की। तो परमात्मा से अर्ज करी थी, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटा यह अब इसमें से तेरी हल हो जाएगी। 10वें महीने लड़का हो गया। उसका आज पूरा मोहल्ला बना हुआ है, पूरा सैकड़ों घर। उसका नाम रखा हुआ मगहर में मोहल्ला कबीर करम। मोहल्ला कबीर करम, यानी करम माने कृपा, रहम। कबीर परमात्मा की रहमत का प्रसाद रूपी यो मोहल्ला, ये सारे उसके आशीर्वाद से हम आज विद्यमान हैं। हम गए थे वहाँ पर, हम वहाँ गए थे, अब 2-3 बार लेकर आए, संगत को भी लेकर गए ताकि आने
आने वाले समय में वो प्रत्यक्ष दृष्टा मेरे साथ गई थी भक्त अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाएंगे कि सचमुच ऐसा है, हम देख रहे थे। तो वो बिजली खां पठान उनका शेष हो गया। और काशी के जो पंडित जी थे, इन ब्राह्मणों ने एक अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि उस मगर की पृथ्वी को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है, वहां जो मरेगा वो गधे की जूनी में गाओगा। और साथ में उस मगर के साथ से दरिया बहा करती थी, उसका आमी नदी नाम था। अब भी है वो दरिया, अब भी है लेकिन सूखी है, थोड़ा पानी चलता है उसमें। तो वह कति सूख गई थी। कहते भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया, उसका पानी खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो सूखी पड़ी थी, उस मगर के नीचे का पानी खराब है, वहां नहीं था उस समय। तो ये समस्या उनको बनी रहती थी। उधर से परमात्मा कहा करते थे कि भी जो आपके धर्मगुरु कह रहे हैं कि जो अगर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाएगा, और जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परमात्मा कहा करते थे कि वे पुण्य करने वाला और पूरे गुरु से जो मन कर लेकर शास्त्र में कुल साधना करने वाला, वो कहीं पर भी मरो वो अपने उस इष्ट धाम में जाएगा। ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोलना है तुम्हारे गुरु जी। तो वहां क्या करते थे, काशी के अंदर इस बात को श्रोधार्य करके हमारे पूर्वजों ने, समझदार व्यक्तियों ने ये सोचा कि भी मरना तो है, गर्द होगी, और क्यों ना हम काशी में चले जाना, काशी क्षेत्र में बनारस में, और वहाँ मृत्यु हो गया तो स्वर्ग को चले जाएंगे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हमारी व्यवस्था कर दो, हम वहाँ रहने धर्मशाला वगैरह कभी प्राण छूट गया स्वर्ग को चले जाएंगे। तो माता पिता के लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको मालूम है कि मैंने तुम्हें कैसे पालना पोसा है, और ये 2 वर्ष 4 वर्ष के हैं, इनको वहाँ छोड़ दिया, धर्मशाला में रहने लगे। फिर वो धर्मगुरुओं से कथाएं सुनते तो वहाँ रहने लगे। तो उन धर्मगुरुओं ने एक स्कीम बनाई कि भी अपने अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को तो अपने घर रख लो, इनको वहाँ क्या करेंगे, इनको जो वहाँ खर्चा होता हो खर्चा हम ले लेंगे, ये हमारे यहाँ कथा सुनते रहे लोग अपने बोली करेंगे। तो हमें ऐसा उन बुजुर्गों के बच्चों से कहा कि भाई तुम अपने माता पिता को हमारे घर छोड़ दो, अपने अपने धर्मगुरुओं के पास छोड़ दो, और जो दान दक्षिणा आप देना हमें देते रहना। तो उन्होंने खुश हो गए, ठीक है, रोज कथा सुना करेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने हम धर्मगुरु ने संतर्द मोल ले लिया। अब एक धर्मगुरु के उस मकान में 50-50 बुढ़े बुढ़िया बैठ गया लालच में। अब घर में बूढ़ा बुढ़िया को एक का संभालना मुश्किल हो जाता है, तो ये बस की बात नहीं है। उस स्थिति में एक ही बुजुर्ग को संभालना कठिन होता है, उन्होंने 10-20 कठिन हो गए। अब उन्होंने स्कीम बनाई किया तो बहुत बड़ी बात, एक किधर थूका है, किधर मुद्दा है, किधर डंडी कर दे, तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, मीटिंग करी गुप्त कि गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया करोड़, जो लकड़ी का डंडा लगा वो आदमी काटने के लिए, और लोगों को गुप्त रख दिया ऊपर, जैसे गुफा से बना दी और गुफा की आर्च बना दी, आर्च के अंदर से वो कैसे आए और उन्हें काट के वो कैसे लगा, ऐसा उनका कंट्रोल हैंडल 100-150 दूरी पर सीमा ने बना दी। और फिर उनमें गोबर फैला दी, अफवाह फैला दी कि नहीं भगवान की तरफ से क्रोध आता है, और जिन्होंने जल्दी स्वर्ग जाना है उसकी फीस रखती 50-100 रुपये, कि जो जल्दी कड़ा कटावेगा 100 रुपये में तो हम दान पुण्य करेंगे कि जाने के बाद, और ये सोच के जाएंगे। तो माता पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा
जल्दी काम बढ़े हैं, सो रोगी हो तो माँ बाप को चल जी में ठीक है, माता पिता की भी इच्छा है तो कोई बात नहीं, तो हमने वो गल कटवाना भी मंजूर कर लिया परमात्मा पाने के लिए। और वो एक कसाई वाला आनंद रह गया मानस काटने का, वो भी स्वीकार कर लिया और उसकी तो घड़ी में मांगा दी उन्होंने। तो परमात्मा कहते हैं जहां भी सुनते वही लोग हैं, काशी में कहो ताजा भगवान की तरफ से मात्र गला कटवा दे सीधा स्वरूप में जाते। परमात्मा कहा करते हरे गुरु धर्म गुरु न कटवा दे अपना गला, ये क्या करेंगे जो स्वरूप में सीधे ये गाँव है आड़े पीछे टिंडे लेंगे, स्वरूप में सारा सुख है, ये आड़े काम होगा धोती तो दुनिया की। तो कहा करते हैं झूठ बोले भाई सारी। फिर भी परमात्मा दूसरे तरीके से समझाते हैं, काशी क्रोध लेते हैं वहां जा कटावे शीशे और बन बन भटका खाते हैं भाई, ऐसे नहीं मिले जगदीश। परमात्मा कहा करते थे पंडित ब्राह्मण गुरु यानी सभी ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण कर्म करते हैं, जो गुरु पंडित विराजमान उनके लिए कहा करते थे कि भी ये आपके जो मंडलेश्वर हैं, गुरु जी हैं, ये सारे झूठे हैं, इनको ज्ञान नहीं। और भाई अगर मगर मरने से यदि नरक में जाता है प्राणी तो मैं मगर मरूंगा। अनाउंसमेंट करवा दी परमात्मा कि भी इस दिन में मगर मरूंगा और उसके लिए प्रस्थान कर दिया। अब जब वहां से परमात्मा काशी से चले मगर के लिए, उस समय की वाणी की मगर पियाला सतगुरु, की मगर पियाला सतगुरु, की मगर पियाला हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान। कहना माने प्रस्थान, काशी से मगर के लिए प्रस्थान किया, उस समय की वाणी बता रही है। मगर प्यारा सतगुरु, मगर प्यारा सतगुरु, मगर प्यारा हो। दोनों दीन, दोनों धर्म हिंदू और मुस्लिम, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले, मुक्ति अक्षेत्र, जैसे काशी के ब्राह्मण कहा करते कि इस अक्षेत्र में जो मरेगा मुक्त होगा। परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारे इस मुक्ति क्षेत्र में छोड़कर वहां मरूंगा जहां तुम कहते हो गधा बनेगा, और तुम हिसाब ला लियो मैं कहा था मैं देख लेना, तुम मूर्ख बना रहे बनता। तो भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान। भाई चार वेद के वक्ता संग है ब्राह्मण, चार वेदों के वक्ता, भाई चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े प्यारा हो। सागर राम सुरत से सेवे, सागर राम सुरत से सेवे, वो बच्चा के ठिकाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बानी वाला हूँ। सट दर्शन जाके संग चले, ये छठ भेद गिरी के तो सारे चले देखाने कैसे मरेगा, कैसे बताना पड़ेगा। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बानी वाला हूँ। अपना अपना इष्ट भगवान, अपना अपना इष्ट बनावे, बात हो।
दोनों दिन चले संगा के हिंदू मुसलमान की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दिन चले संगा के हिंदू मुसलमान दोनों दिन चले संगा के हिंदू मुसलमान भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले वो तज काशी अस्थाना हो। साहस के अंदर कदम लेते हैं साहस के अंदर कदम लेते हैं बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दिन चले संगा के हिंदू मुसलमान भाई चार वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे सालग राम सुरत से सेवे ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान भाई 60 दर्शन जाके संग चले वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले अपना अपना इष्ट मनाओ बच्चे को छिपाना हो। दोनों दिन चले संगा के हिंदू मुसलमान भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु चादर फूल बिछाए सतगुरु वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत दुल्हा चार दाग से रहत दुल्हा अब तो अलग अमाना हो। दोनों दिन चले संगा के हिंदू मुसलमान दोनों दिन चले संगा के हिंदू मुसलमान वीर सिंह बघेल लाख कर बेनती वीर सिंह बघेल लाख कर बेनती वो बिजली खान पठाना वो। दो चादर बख्शीश करी है दो चादर बख्शीश करी है दीना ये परवाना हो। दोनों दिन चले संगा के हिंदू मुसलमान वही नूर नूर निर्गुण पद मेला वहाँ देख गए हैराना हो। पदलोलीन बहे अविनाशी पदलोलीन बहे अविनाशी वहाँ पाया प्रण प्राणा हो। दोनों दिन चले संगा के हिंदू मुसलमान भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी वो शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्थ में उसके फर्क बदा निशाना हो। दोनों दिन चले संगा के हिंदू मुसलमान जब परमात्मा ऊपर जा रहे थे तो दुर्गा एक सुंदर युवा औरत का रूप बना के और वहां खड़ी होगी सामने जाके देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा हो। मैं काशी में कीर्ति कर चाले उज्जवल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले उज्जवल देही नूरा। माया आदि अर्श से उतरी अर्श माने आसमान से आदि माया दुर्गा माया आदि अर्श से उतरी वो बड़ी अप्सरा हुआ हो। हम तो बड़े कबीर पुरुष को हम तो बड़े कबीर पुरुष को तुम है दुल्हा पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले माया कहे कबीर पुरुष से मेरा देखो मुख जबूरा हो। अर्जुमान स्वर्ग में मंदिर अर्जुमान स्वर्ग में मंदिर हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले कहे कबीर सोरी माया कहे कबीर सोरी माया
जब तू भूला माया कहे कबीर पुरुष से, माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जब से बोला हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जब से बोला हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं लाखों का करूँगा हो। कैसी लगी कहे कबीर सोनी तुम हो भूला, कहे कबीर सोनी तुम हो भूला, जो तुझे खाना भूलता है, जो तुझे खाना भूलता करके भूला हो। कैसी लगी परमात्मा की उस समय 120 वर्ष और 120 वर्ष की आयु में 200 किलोमीटर पैदल चल के गए। तो कहने का भाव ये है, हर एक बात से पता चलेगा वो क्या थे। तो जब उन्होंने ये पता लगा, बिजली खां पठान को पता लगा कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ अपना शरीर छोड़ेंगे, और उधर से वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को पता चला कि गुरुजी वहां जा रहे हैं अपना अंतिम सफर करने के लिए इस शरीर का, यानी वहां शरीर छोड़ेंगे। तो वीरदेव सिंह बघेल ने काशी के नरेश वो हिंदू था और बिजली खां पठान वो मुसलमान था। तो यहाँ के हिंदू जो शख्स थे कबीर साहब के, इंक्लूडिंग वीरदेव सिंह बघेल, इन्होंने स्कीम बना ली कि वहाँ मुसलमानों का क्षेत्र है और वो गुरुजी की विरानमाटी करेंगे, जमीन में दाबेंगे और मुसलमान रीति से वो इनका अंतिम संस्कार करेंगे। ये हम नहीं देख सकेंगे, हम अपनी रीति से उसका संस्कार करेंगे और सबको यहाँ लाएंगे नाश। यदि सीधे हाथों में लिखा नहीं मानेगा तो युद्ध करते रहेंगे। इस वजह से सेना साथ लेगी और वो से दर्शकों के नक्कर रहना कितने चाल पड़े। बिजली खां पठान को पता चला, सबकी व्यवस्था की, परमात्मा पहुंच गए। तो बिजली खां पठान ने कहा कि बोलो, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि यहाँ कोई जल नहीं है और आदमी घने आगे, चारों तरफ से दर्शक भी आगे हैं। इनके नहाने और धोने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बाहर से कुछ जल मंगा रखा है तो पीने की व्यवस्था हम कर पाए। परमात्मा ने कहा कि मैं पहले बैठते जल में स्नान करूंगा और फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। बिजली खां पठान ने बताया कि महाराज यह 7 बदन एक आमी नदी बह रही है, बहा कर दी थी, अब सूखी पड़ी है। भगवान शंकर ने इसको श्राप दे रखा है, इसमें जल एक खत्म हो गया, हम नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, दिखाओ मुझे कहाँ है। जिस स्थान पर परमात्मा ने शरीर छोड़ने का निर्णय किया था
उससे 400-200 फुट 300-400 फुट की दूरी पर वो दरिया खाली पड़ी थी। तो परमात्मा वहां चले, साथ में सब दर्शक, और कबीर साहब वहां देखकर किनारे पर खड़े हो गए। खड़ा होकर के ऐसे इशारा कर दिया जैसे ट्रैफिक का सिपाही ऐसे हाथ कर देता और सारी ट्रैफिक भाग लेती है। परमात्मा ने ऐसे इशारा किया था और काफी दूरी पर उस दरिया में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई पत्थर फटा हो, कोई बम फटा हो, और एकदम पानी का फुहारा निकला और पूरी दरिया भर गए और बैंड लाके ऐसा निर्मल जल सतलोक से भेजा भगवान ने। वो तो भावना था, खुड़के खुड़के जाता है। तो फिर सबने स्नान किया और नहाए हुए। परमात्मा ने कहा कि बिजली खा पठान, एक चद्दर नीचे बसाओ, इस पर लेटूंगा, एक चद्दर में ऊपर ओढ़ूंगा। तो परमात्मा ने भी चद्दर बचा दी, उसके सुगंधित फूल डाल दिए, एक इंच मोटे, कि गुरु जी किस पर लेटे। तो परमेश्वर ने पूछा कि बिजली खा पठान, तो बिजली खा पठान मुसलमान भी अपनी सेना लाकर खड़े थे 100 फुट की दूरी पर, और वीर के उसमें काशी का हिंदू राजा वो दूसरी साइड में पूरी सेना की सत्र खड़ी और झगड़े और दर्शक बीच में बैठे। परमात्मा ने पूछा, दोनों बिजली खा पठान और वीर के सामने आया पूरी के पास में। परमात्मा ने की तरफ नजर करके कहा कि भाई ये सेना किसके लायक हो? दोनों शर्मा के नीचे उदर्शन कर ली बोले नहीं। तो दूसरे लोग होते हैं हिंदू मुसलमान, मुसलमान कहने लगे थे आपकी मजबूरी उपरांत हम आपके शव का अंतिम संस्कार मुसलमान के पीछे करेंगे। अगर ये हिंदू नहीं मानेंगे तो हम किस बात विरोध करें? हिंदू कहने लगे हम इनको मुसलमान रीति से ये अंतिम संस्कार आपका नहीं करने देंगे, और ये नहीं मानेंगे जैसे ऐसे भी रखिए कि हम युद्ध करके जबरदस्ती देंगे। पुरातनों उस समय भविष्य घटनाओं ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस वर्ष में एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ेगा और बहुत ज्यादा हानि होगी। परमात्मा को कर डालना था। यदि मालिक संरचना होते तो लड़का बन जाते, हिंदू और मुसलमान कत्लेआम हो जाता। परमात्मा ने कहा कि खबरदार जब तुमने जरा सा भी झगड़ा किया, जब तुमने झगड़ा किया दोनों को 3 तलाक, हिंदू और मुसलमानों को 3 तलाक मेरा। फिर भी सुन लो, मेरे शरीर को चाहे 2 भागों में बांट लेना बेटा, तो लड़ियो ना, मेरा काला मुंह हो जाएगा। अब वो ऊपर से तो सब हाँ भर रहे थे और ठीक है जी, लेकिन अंदर से ये था कि एक बार शरीर छोड़ दे गुरु जी, फिर हम आप देख लेंगे। अब वो तो अंतर्यामी थे, सारे जानते थे कि हुकूमत करी पड़ी है। एक चद्दर नीचे बिछी थी, लेट लेके ऊपर और कुछ देर के कुछ ही सेकंड के बाद परमात्मा ऊपर आकाश में जा रहे थे, सहसरी जा रहे थे। वहां से आकाशवाणी की कि भाई उठा लो चद्दर, हटा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इतनी जोर की आवाज आई गुरु जी की आवाज, उनको देखा सबने कि वहां परमात्मा तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, कितना तेज शरीर है उनका। अब चद्दर उठा कर देखा, जितना शरीर था उतने सुगंधित फूल बड़ी उस मालिक के पूरी, तो मालिक लीला थी ऐसे चले गए। अपना लोग कहा तो वह कत्लेआम हुआ था, और कहा वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नो लिपट कर रो रहे, जैसे किसी की माँ मर जाए, पिता मर जाए, इकट्ठे दोनों ऐसे रो रहे थे, बिलख बिलख के, और पछता रहे थे अपने उस अज्ञान सोच को, रो रहे थे कि हम पहचान नहीं सके कि खुद अल्लाह आए थे। रो रहे थे बुरी तरह कि हमने बहुत बुरा किया, हमने कभी सुख, अंतिम समय में सुख ना दिया अपने मालिक को, अंत में उनको इतना तंग कर दिया।
तो उन्होंने बिजली खां पठान ने कहा कि भाई एक चंद्र आप ले लो, एक हम ले लेते, आधे तुम आप ले लो, आधे हम ले लेते। बड़ी दया करी दाता ने, क्योंकि हम तो समझ के कुछ नादान मुसलमान हिंदू हैं, ये बकवास कर सकते। तो आधे आधे बांट के वहीं पर 100 फुट का फैसला है, इधर मुस्लिमों बना रखी अपनी यादगार भगवान की, इधर मुसलमान, वो आज मुसलमान है। और हम उसका चित्र भी लाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये तो है मुसलमानों वाली यादगार। इसमें थोड़ा सा क्षेत्रफल इसके अंदर भी ना कराए थे। और इधर ये गेट है मुसलमानों का, और इसकी आगे साइड में एक और गेट है हिंदुओं के लिए। और ये जो यादगार है ये हिंदुओं ने बना रखी है। इनके बीच में ये गेट है सामूहिक आने जाने का, ये रहा। तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं है हिंदू और मुसलमानों का, आपस में आज तक वहाँ का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। ये यादगार आज भी विद्यमान है। परम पिता के सशरीर जाने की ये यादगार है, प्रत्यक्ष प्रमाण। अपना बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं की यादगार के नाम दे दी इधर, और 500 बीघा दे दी मुसलमानों को। जहां पर कबीर पंथ का एक वहां आचार्य महंत रहता है, 10वां देख कराया है, और काशी चौरा के अंतर्गत उसका प्रबंधन है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक जो ये धारणाएं गलत थी हमारी भगवान के विषय में, अब इन सत्संगों से आपकी क्लियर हो जाएगी। ये यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि अभी तक हम लोक वेद सुना करते थे कि कबीर साहब एक दुल्हा थे, दानक थे, कहीं पड़े मिले थे, विधवा ब्राह्मणी गए थे। हमें कुछ भी सिर पैर परमात्मा का नहीं पता था। तो आंखों देखा वो संतों ने बताया है, साथ में हमारे सदग्रंथों ने प्रमाण किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया का सीमा है कबीर हो। तो धन्यवाद आपके पुण्यात्माओं, आपको यह अमर कथा, अमर पुरुष की सत्यनारायण की कथा सुनने को मिली। धन्य आपके माता दिन से धन्यवाद। बोलो सतगुरुदेव की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर जय नारायण चौधरी उर्फ जय नारायण दास। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं मधुबनी जिला बिहार से। क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसका मुख्य कारण था मेरी लड़की की बीमारी। उस लड़की के इलाज में बहुत सारी जगहों तक मैं भटकता गया, उसके परिवार वाले भी भटकते गए, लाखों लाख रुपए खर्च हुए, बहुत सारे भूत प्रेत के जो देखने वाले लोग हैं वो लोग भी देखते गए, किसी तरीके से कोई इलाज नहीं हो पाया, उसको शांति नहीं मिली। हॉस्पिटल में ले जाते थे तो डॉक्टर लोग कहीं CT स्कैन कराता, कहीं कुछ होता, कोई टेस्ट कराता, फाइंडिंग में कुछ आता नहीं था। भूत प्रेत वाले यहाँ ले जाते थे तो वो लोग आता था जो है तो, लेकिन हम लोग ठीक नहीं कर सकते। और इस तरीके से होते होते कितने सारे डॉक्टर और कितने सारे वैसे लोगों के पास भटकते भटकते कहीं कोई सहारा नहीं मिला। अंत में बंगाल में वो रहती है, वैसे
बंगाल से मैं बिहार ले आया, वहां डॉक्टरों को दिखाया। 106 भूत प्रेत को ठीक करने वाले लोगों की बुलाहट मेरे यहां भी। ऐसे ऐसे लोग भी आए जो ठीक करने के लिए 1 लाख रुपए मांगा। मैं कहा आप लोग ठीक कर दीजिए, मैं आपको चेक काट के 1 लाख का दे दूंगा। लेकिन वो लोग भी नहीं ठीक कर पाए। फिर 50,000 वाले आए, एक 5,000 वाली पार्टी आई, लेकिन उन लोगों से कुछ नहीं हो पाया। ऐसे करते करते बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखलाए। उसको सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन था, तो अगर मॉर्निंग में उसको राइट साइड में पेन होता फ्रॉम हेड टू टो, तो इवनिंग में उसको होता था लेफ्ट साइड में। और इस तरीके की स्थिति थी जैसे मालूम पड़ता था कि इसको कोई दांत से काट रहा है, और वहां मांस उठ जाता था। वो बहुत ज्यादा बेतहाशा चिल्लाती थी और बार बार यही प्रार्थना करती परमात्मा से, जो अब इसके लिए मुझे मौत ही दे दो, दूसरा कोई सहारा मेरे लिए अब जीने का नहीं रह गया है। सभी जगह से हम लोग निराश हो गए। उसके बाद लोगों के कहने से, जो डॉक्टर साहब आप अपने स्वयं डॉक्टर हैं, लेकिन अपने पेशेंट को आप संशोधन ढंग से नहीं इलाज कर सकते हैं, मैं बस आप दिल्ली ले जाइए और इंडिया इंस्टीट्यूट में दिखवाइए। वहां से हम लोग दिल्ली आए और इंडिया इंस्टीट्यूट का नंबर राजेंद्री था। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में ले गया, वहां न्यूरो फिजिशियन से दिखाया। वो लोग जो है सो MRI, विटामिन डेफिशिएंसी B12, कैल्शियम D3 डेफिशिएंसी, इस तरीके का 10,000 का टेस्ट लिखा। तीसरे दिन रिपोर्ट मिला, उसमें कुछ भी नहीं मिला। वो डॉक्टर जब हम लोग तीसरे दिन उसके पास में गए तो सीधे हाथ जोड़ लेता है, कहता है ये मेरे बस से खाली की चीज है, अब इसके लिए कोई दूसरा सहारा आप ढूंढे। उसके बाद दिल्ली में कुछ आदमी कहा, जो आप बालाजी मेहंदीपुर ले जाइए, वहां आपकी लड़की की बीमारी का पूरा इलाज हो जाएगा, किसी भी कारण से कुछ होगा वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारे रिलेटिव को वहां ऐसी कार है, हम लोग उसी कार से मेहंदीपुर गए। वहां बड़ी लंबी भीड़ थी, बड़ी लंबी कतार वहां लगी हुई थी, लगभग 25-30 हजार लोग थे। हम लोग सोचे जो ऐसा काम नहीं चलेगा, तो VIP कोटे में जाकर के हम लोग गए। उसमें इस तरीके की व्यवस्था है, जो हनुमान जी और एक प्रेत दोनों एक कोठरी में रहते हैं, और वहां जो भूत प्रेत का कोई ऐसा पेशेंट पहुंचता है तो वो खिलाने लगती है, वो बोलने लगती है तो मैं कौन हूं, किस कारण से इसको पकड़े हुआ हूं, लेकिन मेरी लड़की के शरीर का कुछ भी हिस्सा, कुछ भी हिल डो कुछ नहीं हुआ। वहां से निराश होकर के फिर आ गए, मुसलमानों के मदार पर ले गया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और इस दरमियान हम लोग उसको 500 बोतल पानी चढ़ाए थे। 4-5 महीने में 1500 इंजेक्शन लगे थे, और ऐसा इंजेक्शन लगा था जिसमें एक इंजेक्शन की एफिकेसी का पीरियड है उसको 8 आवर्स। अगर कैंसर पेशेंट को हम लोग एक इंजेक्शन दे देते हैं तो 8 घंटे तक निश्चिंत होकर के सोता है, लेकिन वैसा इंजेक्शन उसके साथ 7-8 पड़ते थे और आंख भी नहीं झपकती थी। 8 लाख रुपए लगभग हम लोग उसके इलाज में और देवी देवताओं के चक्कर में खर्च कर चुके थे। एक रोज हम लोग दिल्ली से कार से यहाँ आए, सत्संग चल रहा था, लड़की को भी नाम उपदेश दिलाया, मैं भी नाम उपदेश ले लिया, और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए जब हम लोग गए, यही 7 जगह है, इसी में हम लोग आए, कारण उसकी चिल्लाहट बढ़ रही थी। 2 फाइल सेंड करेंगे।
कुछ महिला सेवादारनी के साथ वो भी लाई गई और मैं यहाँ खड़ा था। गुरु महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जब रागिनी को देखे तो बिना नाम पूछे हुए कहते हैं, रागिनी तुम्हें काल पकड़ लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तुमको ठीक नहीं कर सकते, दुर्गा तुमको ठीक नहीं कर सकती, परमात्मा ही तेरी बीमारी का इलाज करेंगे और तुम ठीक हो जाओगी। अब बेटिया तुम फिक्र मत करो। और इतना करने के बाद गुरु महाराज जी उसे चरनामी दे दी अपने हाथ से। और फिर उसके बाद जहां मैं खड़ा था, मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो गया। कहा, गुरु महाराज जी, मेरी बच्चियां आई है, बहुत जगहों से घूम करके आई है, कोई सहारा इसको नहीं मिल रहा है, आप इस पर कृपा करें। गुरु महाराज कहते हैं, हाँ हाँ रागिनी उसका नाम है, उसको मैं आशीर्वाद दे दिया हूं, परमात्मा की भक्ति करेगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। और यही हुआ। उसी समय से उसके शरीर का पूरा दर्द समाप्त हो गया। बंगाल में दिखाए, बिहार में दिखाए, दिल्ली दिखाए, राजस्थान दिखाया, अंत में हरियाणा सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी के माध्यम से इसका सही लाभ हो पाया और जादू की तरह असर हुआ। जादू ही इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा तो कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तत्क्षण समाप्त हो गया। वो लड़की अभी तक स्वस्थ है, दुरुस्त है। रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? शुरू में मैं भगवान शंकर की पूजा किया करता था, मैं जब बहुत छोटा था। उसके बाद 14 नवंबर 1984 को बाल योगेश्वर से दीक्षा प्राप्त किया। 28 वर्षों तक मैं लगातार उनका शिष्य बना रहा। कहते तो बहुत सारी चीजें, लेकिन वास्तविक मुझे आंतरिक अनुभव नहीं हुआ। सुनाया करते थे जो परमात्मा ही आकार है, गीता का श्लोक सुनाया करते थे, जो 9 वेद तपसा 9 दानेन चर्या सत्य एवं विधो द्रष्टन द्रष्टमान स्नान था। उसको तो तुम देख नहीं सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और जिस चीज को अनुभव कराते थे, जब मैं बीजक में कभी कभी पढ़ता था तो वहां का वर्णन कुछ और मिलता था और इन लोगों के कहने का वर्णन कुछ और था। तो मुझे इस तरीके की स्थिति महसूस हुई जो मैं बुरी तरीके से ठगा जा रहा हूं। मैं 8 वर्षों से केंद्र सहायक था। मेरे चलते बहुत सारे लोग उनके शिष्य हो गए। मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। किया तो मैं 28 वर्ष तक उसका अभ्यास, लेकिन जिस स्टेज से मैं शुरू किया था, जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, आध्यात्मिक यात्रा, जब तक मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए थे, तब तक मैं वहीं रुका था जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। कोई आध्यात्मिक लाभ तो नहीं मिला, उल्टे इतनी परेशानी मुझे हुई, जिस परेशानी का मैं वर्णन करने लगूं तो किताब लिख दी जाएगी। सतगुरु का काम
काम होता है जो आफत से भी बचाए, शरीर रक्षा करे, बीमारी से भी दूर करे, आफत में सहारा हो, आर्थिक लाभ भी दे समय पर, और वो निरोग काया लेकर के सारा काम करे संसार में। अब परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी मिले, मुझमें स्थिरता आना शुरू हो गई। अब जो मैं ग्रंथ पढ़ता हूं तो महसूस होता है जो ये वास्तविक गीता का जो ज्ञान है और सतलोक की प्राप्ति, वो सतगुरु के माध्यम से कैसे संभव हो पाएगा, वो रास्ता मुझे सुलभ हुआ और मैं बड़े निश्चिंत होकर के, बड़े शांत चित्त से मैं स्मरण करता हूं। और जब कभी गहरी गीता में या आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पढ़ता हूं तो अब मुझे वर्ड बाय वर्ड समझ में आता है और मेरे कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है जो मैं वहां का प्रैक्टिशनर हूं, 40 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूं। उससे पहले मैं एयरफोर्स में था। 4 महीने भारत सरकार मुझे बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम में मिला। एक इन्फ्लुएंस भी समाज में है, दूसरा इन्फ्लुएंस ये डॉक्टरी के कारण है। मैं BA पास किया, उसके बाद MD पास किया, उसके बाद FICA USA से लिया। FICA का फुल फॉर्म होता है फेलो ऑफ द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी मीन्स डॉक्ट्रिन कंसर्निंग वास्कुलर सिस्टम, नाड़ी संस्थान। अब प्रतिष्ठा वहां इस तरीके की बनी हुई है जो मेरी बात पर लोग यकीन करता है। मेरी लड़की की जो बीमारी थी उसका असर लाखों लाख लोगों के दिमाग में है जो किसी तरीके से डॉक्टर साहब की लड़की का इलाज नहीं हो पाया। बंगाल में दिखाए, बिहार में दिखाए, दिल्ली दिखाए, राजस्थान दिखाए, अंत में हरियाणा सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी वहां रहते हैं, उनके माध्यम से इसका सही इलाज हो पाया और जादू की तरह असर हुआ। जादू भी इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा तब कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तब क्षण समाप्त हो गया। और मैं हृदय से गुरु महाराज जी को मैं कितना कितना धन्यवाद दूं। वो तो हमारे गुरु महाराज जी हैं, परमात्मा हैं, सब कुछ हैं। और मैं और एक बात कह देना चाहता हूं, गुरु महाराज जी लाखों लाखों के शिष्य होंगे, लेकिन मुझे मेरा नाम भी जानते हैं और बिना प्रार्थना किए हुए मुझसे कदा पूछ देते हैं, जो कहो कैसा समाचार है, बिटिया का क्या समाचार है। उसके बाद अभी तक वो बहुत ठीक हाल में है। वास्तविक उसकी बीमारी का शुरुआत लगभग 10-12 वर्ष पहले हुआ, लेकिन हम लोग उसको सही ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कभी अपेंडिक्स में दर्द हुआ तो उसको किसको नहीं, लेकिन ये भाग रो तो नहीं रही है डॉक्टर साहब की लड़की, लेकिन आज वो भी लड़की है जो सारे लोग देखकर इतने प्रसन्न होते हैं। और यहाँ का पता कितने लोग याद कर लिया, आया नहीं है बहुत लोग, लगभग 50 लोग मेरे साथ यहाँ आकर के उपदेश ले लिए। 100 किताब मैं मुफ्त में यहाँ से लोगों के नाम से भेजा दिया,
बहुत प्रसन्न हैं लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, ये नहीं कर पाते हैं जो डॉक्टर साहब आप कहीं गलत जगह फंस गए। सारे लोग परमात्मा के संबंध में जानना चाहते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। अक्सर आपने विभिन्न भक्तियाँ की, देवी देवताओं की, और फिर आप ग्वालियर योगेश्वर जी की शरण में रहे, उनकी बताई हुई भक्ति भी की, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी है। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? प्रथम लाभ, मेरे मन में स्थिरता आई। दूसरा लाभ, मेरी लड़की की जो बीमारी थी, जिसका इलाज करा करके हम लोग विभिन्न जगहों से, विभिन्न डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, विभिन्न और भूत प्रेत के जानकारों से दिखला करके कहीं भी फायदा नहीं हुआ था, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से तत्क्षण फायदा हुआ। और इसका जीता जागता उदाहरण मेरी लड़की मेरे बगल में है। अब उसके सेहत को देख लीजिए, उससे दो चार बात चलाना पड़ेगा, नहीं चलेगा ना इसमें। उस बीमारी के संबंध में आप स्वयं पूछ सकते हैं। क्या नाम है? कहाँ से आए? बिहार से। आपको क्या तकलीफ थी? बहुत बड़ा बीमारी हो गया था। तो आपको पिताजी ने बताया, वो सत्य है क्या? हाँ सत्य है। आपकी बीमारी कैसे ठीक हुई? यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सामने आके बहुत दया किए, इसलिए मैं ठीक हो गई। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपके पूज्य गुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो वेदों का, पवित्र गीता जी का जो अनुवाद किया है, और वर्तमान के कुछ संस्कृत के विद्वान ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी संस्कृत पढ़ा और गीता भी पढ़ना जानता हूँ संस्कृत में, बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जिस ढंग से गीता का विवेचन किए हैं, शायद इस ढंग से किसी और टीकाकारों ने नहीं किया। मैं विभिन्न टीकाकारों के पुस्तक को मैं पढ़ा, लेकिन टू द पॉइंट जिस तरीके से इनका उत्तर है और इनका अनुवाद है, इस तरीके से किसी भी संस्कृत जानकारों की किताबों में नहीं है। एक श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे अनुवादक व्रज को आना लिखा, जो मेरी सारे धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, जबकि व्रज का माने होता है जाना। अब तो ये समझ की बात है, जो जहां जाने की बात है वहां आना प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो इसी से समझा सकता है जो दूसरे लोग दूसरे श्लोक सबका भी किस तरीके का अनुवाद किया होगा, और समझदार लोग समझ जा सकते हैं। जो अनुवाद गुरु महाराज जी का है, जिस तरीके की व्याख्या गुरु महाराज जी कर रहे हैं, ये अकाट्य है, भाषा के अनुरूप है, अध्यात्म के अनुरूप है, और ज्ञानियों के लिए एक बहुत अच्छा पथ प्रदर्शन भी है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को मेरे तरफ से यही संदेश है, जो संत रामपाल जी महाराज
एक संत ही रूप में नहीं आए हैं, एक परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। इनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके अपने जीवन को धन्य बनाइए और शाश्वत लोक को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222। सत्साहेब बोलो सदगुरुदेव।